हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि एडोब फोटोशॉप 7.0 में फेस को कैसे स्मूथ किया जाता है, चेहरे को कैसे क्लीन किया जाता है। जैसा कि एल्बम वगैरह बनाते हैं तो उसमें पोर्ट्रेट वगैरह को फिनिशिंग किया जाता है, वो सब कैसे करते हैं, या कोई मॉडलिंग फोटोज़ वगैरह, फ्रेमिंग फोटोज़ वगैरह बनाने के लिए चेहरे को कैसे स्मूथ किया जाता है, वो सब चीज़ आज हम लोग जानेंगे एडोब फोटोशॉप 7.0 में। तो सबसे पहले हमने एक स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमने एक सैंपल फोटो लिया है। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, F प्रेस करेंगे जिससे कि फोटो को स्क्रीन पे, फुल स्क्रीन पे किया जा सके। फोटो को हमने फुल स्क्रीन पे कर लिया है। जैसे कि हम कंट्रोल और स्पेस के साथ में फोटो को जूम करेंगे। जूम करने के बाद में हमें क्या दिखाई देता है कि चेहरे पे कुछ पिंपल्स वगैरह बने हुए हैं, उनको कैसे रिमूव करेंगे। सबसे पहले हम अपने टूल बार को एक्टिव करते हैं। विंडोज में जाएंगे, टूल बार पे प्रेस करेंगे तो टूल बार हमारा एक्टिव हो गया। टूल बार में एक्टिव होने के बाद में हमें पिंपल्स सबसे पहले रिमूव करने हैं। पिंपल्स कैसे रिमूव होंगे, हम टूल्स बार में जाएंगे, पैच टूल में। पैच टूल में जाने के बाद में क्या होता है कि पैच टूल का शॉर्ट कमांड क्या होता है, जे प्रेस करके भी हम पैच टूल ओपन कर सकते हैं, या फिर हम टूल बार को एक्टिव करके टूल बार में से भी पैच टूल को एक्टिव कर सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों कि सबसे पहले फोटो को जितना हो सके ज़्यादा जूम कर लेना चाहिए, उससे फोटो अच्छी तरह से हम देख पाते हैं और जो भी उसकी कमियां हैं वो हम अच्छे से सीन कर पाते हैं। अभी देखिएगा कि जैसे ये पैच है, इसको हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से उठा करके, और जैसे ही जो क्लियर जगह है, जो बिल्कुल जहाँ से चेहरा बिल्कुल साफ और अच्छा दिखाई दे रहा है, हम उधर ले जाके इसको छोड़ देंगे तो ये हमारा जो भी पिंपल्स था वो हट गया है। ऐसे ही करके हम सभी को रिमूव कर लेते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो हमने ये एक एक करके ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाएंगे। ये पिंपल्स हमारे एक एक करके हटते जा रहे हैं, देखिएगा। सबसे पहले तो क्या होता है कि जो बड़े बड़े पिंपल्स होते हैं उनको हटा लेते हैं, क्योंकि उसके बाद में छोटे पिंपल्स होते हैं वो तो जैसे हम फिल्टर्स वगैरह एक्टिव करते हैं उनमें भी हमारे रिमूव हो जाते हैं, या फिर छोटे पिंपल्स होते हैं उनको कई पिंपल्स एक साथ में भी हम रिमूव कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो आती है कि बड़े पिंपल्स हटाने के लिए, क्योंकि बड़े पिंपल से फेस ज़्यादा खराब लगता है। ज़्यादा बड़े पिंपल्स हैं वो चेहरे पे दूर से ज़्यादा दिखाई देते हैं। अब हम फिट ऑन स्क्रीन करने के लिए कंट्रोल पर 0 हम प्रेस करेंगे तो हमारी फोटो देखिएगा कि डिस्प्ले पे है, स्क्रीन पे फिट हो गई है जितनी कि वो ओरिजिनल साइज में फिट होनी चाहिए। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ये इस चीज का ध्यान रखना होगा आप लोगों को कि जैसे फोटो को जितना जूम करते रहेंगे, जूम करने के बाद में कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी एडिटिंग होती है, वो अच्छे से हम कर पाते हैं। अच्छे से हमें पता चल पाता है कि फोटो में पहले कैसी थी, अब कैसी है, कितना डिफरेंस आया है। जैसा अब हम मैजिक टूल प्रेस करेंगे जिसका शॉर्ट कमांड होता है W प्रेस करके भी हम मैजिक टूल ले सकते हैं। अब हम जैसे ही W प्रेस करते जाएंगे तो सबसे पहले देखिएगा कि मैजिक टूल की सेटिंग क्या होनी चाहिए कि हमारा सेकंड जो टेबल है उसमें एक्टिव होना चाहिए और टॉलरेंस 32 होनी चाहिए, और ये दोनों एंटी एलाइज्ड और कंटिन्यूस, ये दोनों एक्टिव होने चाहिए।
तो जिससे क्या है कि हम जैसे जैसे W प्रेस करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी फोटो का जो सिलेक्शन है, फेस सिलेक्शन, वो हमारा बढ़ता चला जाएगा। अब हम देखेगा कि ये सब इतना सिलेक्ट कर लिए हैं। अब इसको जैसे हमें अच्छे से सिलेक्ट करने के लिए L प्रेस करना पड़ेगा। L से क्या होता है कि लेसो टूल हमारा एक्टिव होता है, तो लेसो टूल में भी सेम सेटिंग करना पड़ेगा कि सेकंड टूल बार में एक्टिव होना चाहिए और फेदर हमारा 2 ही रखना होगा। तो इससे हम क्या है कि जो चेहरे के अंदर जहां जहां से सिलेक्ट नहीं हुआ है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अभी जैसे कि हमने इतना ये सब सिलेक्ट कर दिया है, अभी देखिएगा कि हमने फोटो को ज्यादा जूम कर लिया तो हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि कहां से सिलेक्ट हुआ है, कहां से नहीं हुआ है। अब जैसे अगर फेस ज्यादा एक्स्ट्रा सिलेक्ट हो गया है तो हम Alt को प्रेस करेंगे। Alt प्रेस करके और जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये बाहर का, इससे बाहर का डीसिलेक्ट हमारा हो जाता है। या फिर हम इसको Alt ना प्रेस करके इससे अगले टेबल में जैसे सिलेक्ट करते हैं तो उससे भी हमारा जो एक्स्ट्रा जो सिलेक्ट हुआ है वो हमारा डीसिलेक्ट हो जाएगा। अगर हमें कम सिलेक्ट हुआ है तो वो इधर से हम कर सकते हैं, और ज्यादा सिलेक्ट हो गया उसको डीसिलेक्ट करना है तो वो हम इधर से कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि फेस फेदर हमारा 2 ही होना चाहिए। अब ये हमारा सिलेक्शन है वो हो चुका है। अब इसको हम फेदर देंगे। फेदर का शॉर्ट कमांड होता है Alt S F, या फिर हम इधर से ना लेके सिलेक्ट में जाके और फेदर इसमें Alt कंट्रोल D दिया हुआ है, इससे भी हम फेदर दे सकते हैं। फेदर हमें 2 या 3 का ही देना होता है, जैसे हमने 2 का फेदर दे दिया। फेदर हमारा दिया जा चुका है। अब हम क्या करेंगे कि फेस को स्मूथ करना है। स्मूथ कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम फिल्टर में जाएंगे। फिल्टर में जाके हम नॉइज में जाएंगे। नॉइज में जाके रिमूव मोर पैटर्न, इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये टेबल हमारे पास रिमूव मोर पैटर्न की जो भी डायलॉग बॉक्स है हमारे सामने ओपन हो गया है। इसको हम अपनी आवश्यकता अनुसार कम और ज्यादा कर सकते हैं। जैसे हमने इसको ओके किया तो देखिएगा कि पहले हमारा फेस ऐसा था, अब ऐसा हो गया। कितना फर्क, कितना डिफरेंस हमें देखने को मिला है। फिर से हम फिल्टर में जाएंगे, फिर से हम नॉइज में जाएंगे और रिड्यूस ग्रेनिंग, इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो स्मूथनेस, स्मूथ हमें जितना स्मूथ करना है वो हम कर सकते हैं। जैसे हमें 50 का स्मूथ करना है तो 50 हम कर सकते हैं। जितना हम ज्यादा करेंगे चेहरा उतना ही स्मूथ होता चला जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि वाई प्रेस करते हैं। हिस्ट्री रिमूव टूल हमारे सामने एक्टिव हो जाएगा। तो देखिएगा कि हम इसको जो पी के साइड में जो ब्रैकेट बार दिया हुआ है उसको हम प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो रबड़ है ये हमारा छोटा बड़ा हो जाता है। जैसे जैसे हमें जहां पे हमें स्मूथ नहीं रखना है, जैसे आईज वगैरह, आईब्रो वगैरह, लिप्स वगैरह, वे हमें उनको एज इट इज रहने देना है। तो ये जैसे ही हमारी एज इट इज रहेंगी तो फोटो है वो ओरिजिनल भी लगेगी। अब देखिएगा कि अब इसको हम फिल्टर में जाके और डी सिलेक्ट कर देते हैं, या इसका शॉर्ट कमांड होता है कंट्रोल डी। अब देखिएगा कि हमारी फोटो अब ऐसी है और F9 से हम एक्शन बार को एक्टिव करते हैं। एक्टिव करके हिस्ट्री में जैसे ही हम जाते हैं तो देखिएगा कि पहले हमारी फोटो ऐसी थी। कंट्रोल Z से हम डिफरेंस दिखा देते हैं कि पहले हमारी फोटो ऐसी थी, अब हमारी फोटो कुछ ऐसी है। तो देखिएगा कि कितना जल्दी और कितने अच्छे तरीके से हमने आपको फोटो का फेस है वो स्मूथ करना बताया है।
आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रकार का कोई इशू आता है तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, हम आपके इशू का, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। Yeah.